पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सपोज आपके पास कोई भी पार्टिकल मोशन करता है और वो पार्टिकल मोशन करके एक कंप्लीट फ्रिंग्स आपके पास, कंप्लीट फेज डायग्राम आपके पास डिफाइन करता है, जिसमें एक फेज हम अपर फेज जिसको पढ़ते हैं, इस फेज का टाइम पीरियड अगले फेज के टाइम इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। द मोशन इन विच पार्टिकल रिपीटेड after a fixed interval of time is called periodic motion। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ around sun in 365 days and next repeated motion, repeated revolution इन सेम टाइम। ठीक है, और एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट रेट कितनी है? 0.8 सेकेंड। ये किस टाइप का मोशन है? पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, ये कैसा मोशन है? टाइप्स ऑफ मोशन इन विच मोशन फ्लो बैक repeated into mean position, जो बार बार क्या करता रहता है? रिपीट होता रहता है। कहां से? मीन पोजीशन से। इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन का एक और नाम रहता है, क्या बोलते हैं इसको? वाइब्रेशन मोशन। और इसका दूसरा नाम क्या रहता है? ये कहाँ गया? अच्छा, यहां था बीच में। यहां पे इसका दूसरा नाम क्या था? इसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। वैसे हार्मोनिक तो दोनों भी होते हैं, उसको भी हार्मोनिक भी बोल देते हैं, बाद में समझ आएगा कैसे बोलते हैं।
क्या है ये? फुल स्क्रीन कहाँ गई भाई इसकी? एग्जाम्पल बोले। स्प्रिंग और पेंडुलम। कैसे? ये जो पेंडुलम रहता है ये मोशन करना शुरू करता है किसी भी एक फिक्स पोजीशन से। जब ये मोशन करता है तो एक पोजीशन से आप इसका मोशन पढ़े, मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो यहाँ से जब मोशन करेगा इसको बोलेंगे हाफ ऑसिलेशन। और हाफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है? √2 सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब ये हाफ ऑसिलेशन करेगा ना तो आप देखें कि ये इसकी मीन पोजीशन है, इससे ये बार बार क्या करता रहेगा? मोशन को रिपीट करता रहेगा। इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। दोनों में रिलेशन क्या है? एवरी oscillatory motion can be, क्या बोलेंगे? क्या? can be periodic motion but periodic motion cannot be related to oscillatory motion। ठीक है, रिलेशन ध्यान रखना है। यहां तक हो गया था हमारा। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से करना भाई, इस वाले टॉपिक को समझ के पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन चलेगा। पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जो मोशन रिपीट हो रहा है ना, उस रिपीट होने के लिए हमें कोई इंस्टेंट वैल्यू चाहिए जिससे हम इस फंक्शन को किसी भी लाइन के थ्रू लिख सकें। जैसे कि सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेव मोशन कर रहा है और एक पार्टिकल है ना, कभी अपर फेज पे कभी लोअर फेज पे और ऐसे मोशन कर रहा है रेगुलर। अगर ये मोशन के अंदर इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो हर बार जो टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट रहेगा तो नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा? अगर टाइम पीरियड सेम है और मोशन रिपीट में हो रहा है बार बार तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। हमें क्या चाहिए? इस मोशन के लिए हमें एक फंक्शनल ग्रुप बनाना है। उस फंक्शनल ग्रुप में अपर फेज को हम कौन से एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं? साइन थीटा में। और नीचे वाले फेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
कोस थीटा। यहां पे ये कहता है ये थीटा क्या है, जो थीटा है ना वो फंक्शनल ग्रुप है जो टाइम के साथ रेगुलरली क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इंक्रीज का मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा की वैल्यू बार बार उसमें क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। तो यहां पे जो थीटा निकालेंगे ना, इसमें जो टाइम पीरियड हम ऐड करेंगे ये हमारा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या बताता है, इसकी एडजस्टमेंट बताता है, किसकी, पीरियोडिक फंक्शन की एडजस्टमेंट। व्हेन मोशन रिपीटेड आफ्टर a fixed interval of time in सिस्टम, फंक्शन को भी सिस्टम बोलेंगे, फंक्शन इक्वेशन इज, एक फंक्शन इक्वेशन लिखनी है हमने। पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं अपर फेज के लिए, ये किसके बराबर होगा, एफ। ऐसे फंक्शन आपने रिप्रेजेंट करना है। इसमें जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाएगी लिमिट आपकी थीटा प्लस टी। ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला खोल लो। फॉर्मूला खोल के लिखेंगे तो साइन ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू में टी। अब ये टी है ना, ये लिमिट है इसकी, जो टी है ना ये वो लिमिट है, और इस टी की वैल्यू होती है थीटा प्लस में टी। इतना एंगल बार बार टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, t इज इक्वल टू थीटा प्लस टी। नेक्स्ट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस टी 2t 3t 4t। नेक्स्ट इनके बीच की t/2 2t/3 अलग अलग होगी ना, वो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखो अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो 2 पाई तो क्या है, एंगल है कि नहीं, और t क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पे हम t की वैल्यू इंस्टेंट, यहां पे आपने बताना है इस फंक्शन में, इन फंक्शन टाइम पीरियड इज t। पहले किस पे निकाल रहे हैं, t के ऊपर निकाल रहे हैं, तो t की लिमिट पुट करनी है, जिसके लिए फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा f। जिसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको पुट कर दो यहां पे, t इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई टी, और इस t की जगह हमने क्या लिमिट पुट की है, t ही लिमिट पुट की है। थीटा तो ये हो गया बेटा जी, थीटा इंटू टी था ना, तो क्या पुट कर दिया हमने, t से t क्या हो गया, कैंसिल। तो फंक्शन जो था वो x y एक्सिस के लिए वो क्या बन के आ गया, एफ टी इज इक्वल टू साइन 2 पाई। लिमिट क्या थी, लिमिट t इज इक्वल टू टी। अगर लिमिट हमने t इज इक्वल टू t/2 पुट कर दें तो क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं करना, सीधा ये फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, t/2 ये वैल्यू पुट करनी है, इज इक्वल टू a, जो भी साइन ले रहे हैं हम, साइन ओमेगा की जगह, और इस t की जगह क्या पुट करना है, अब 2 से 2 t से t, तो वैल्यू फंक्शनल ग्रुप की किसके बराबर आ गई, t/2 के ऊपर किसके बराबर होगा, साइन पाई। अब देखिए वैल्यू निकाले, यहां पे तो क्या था, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है 0। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कितना निकला था,
जीरो निकला था जब हम पूरा एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तब। और यहाँ पे साइन पाई किसके बराबर होता है? साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है। तो अगला फंक्शनल ग्रुप साइन फाई कब निकाला? 2t के बाद। तो हाफ ऑसिलेशन पे भी साइन की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। यही फंक्शनल ग्रुप, ये तो था अपर फेज के लिए। लोअर फेज के लिए निकालें तो इसको आपने अलग से रिप्रेजेंट करना है। यहां पे f मान रहे हो ना, आपके फिजिक्स में इसको माना गया है g f की जगह पे। f की जगह पे क्या आ जाएगा? तो इसको बोलेंगे फंक्शनल, क्या निकाल रहे हैं? फंक्शनल पीरियड। क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? पीरियोडिक मोशन नहीं पढ़ रहे, फंक्शन पीरियड पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन कौन है? ऑन एक्स एक्सिस, पहले वाला वाई एक्सिस पे था वो। जी टी इज इक्वल टू साइन कोस ओमेगा टी। किसके बराबर हो जाएगा ये? ओमेगा टी। ठीक है, खोल लो इसको भी। क्या लिख सकते हैं? कोस ओमेगा की जगह पे इनटू में लिमिट पुट करो। t इज इक्वल टू टी। पहले किस पे निकाल रहे हैं? फुल ऑसिलेशन पे t की वैल्यू निकालो। इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई इंटू में t से t कितना आ गया? कोस 2 पाई। कोस 360 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कोस 360 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। आगे कोई ना कोई वैल्यू किस फंक्शन ग्रुप की? इस फंक्शनल ग्रुप की। अगर t की वैल्यू t/2 पे निकालनी हो तो लिमिट t/2 एट फंक्शनल पीरियड x एक्सिस जी टी इज इक्वल टू किसके बराबर? कोस 2 पाई बाई टी इंटू में t की लिमिट पुट करेंगे। कोस 2 पाई बाई टी इंटू में t की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 से 2 t से t कोस पाई किसके बराबर? कोस पाई कितना होता है? कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1। कोस 180 की वैल्यू -1। पीरियोडिक फंक्शन क्या आ गया? उससे अपोजिट नहीं आ गया, उल्टा। इसको बोलते हैं बेटा जी पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में हम लिमिट निकालते हैं और लिमिट को दोनों फेज के साथ पुट करना सीखते हैं। इसी से हम आगे डेरिवेशन इसका करते जाएंगे। ठीक है, इसी को हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? किसी भी सिस्टम का टाइम इंटरवल के बाद जो इक्वेशन बन के हमारे पास आती है, उस इक्वेशन को एक फेज के और दूसरे फेज के साथ हमने पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल। क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक जो मोशन होता है उसके बीच में डिफरेंस। बताएं, क्लियर है क्या? हो जाएगा। अगर t/3t/2 होता तो 3 ओमेगा रह जाता। ठीक है, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप आगे की आगे टाइम पीरियड पे पूछता जाता है। हार्मोनिक मोशन, किस मोशन को हार्मोनिक मोशन बोला था? पीरियोडिक को ही हमने क्या बोल दिया था? हार्मोनिक मोशन बोला था। तो सेम डेफिनेशन रहेगी ना, कोई चेंज नहीं करना आपने उसके अंदर। मोशन रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे?
हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। देखिए बेटा जी एग्जाम्पल आपने ना ध्यान से करने हैं। पहली स्टेटमेंट हार्मोनिक मोशन के लिए सेम टाइम इंटरवल के लिए रहेगा तो ऐसे फेज बनते जाएंगे ना, हर जगह पे टाइम की वैल्यू 0, ये कितनी t/2, ये कितना, ये कितना, ये कितना, इसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, क्या ये भी हार्मोनिक मोशन है, बताएं जल्दी बताएं, ये भी हार्मोनिक मोशन है। देखें यहां टाइम कितना होगा, यहां पे t/4, अगला बताएं कितना होगा, t/2, अगला बताएं कितना होगा, t, अगला बताएं कितना होगा, 3t/2। चल रहा है ना ऐसे ही, यहां पे t/4, फिर t/2, फिर t, फिर 3/t, तो सेम टाइम पीरियड नहीं आ रहा है, क्या कहीं चेंज है, कहीं चेंज नहीं है, बस फर्क ये पड़ा मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ था, तो इस मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्लियर है। और देखिए इसके हार्मोनिक मोशन की एक स्टेटमेंट और ध्यान रखनी है आपने। हार्मोनिक मोशन में जो हम स्टडी कर रहे हैं उनमें दोनों की दोनों फॉर्म बन रही हैं, साइन की फॉर्म में और कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हर बार। यहां देख लो ये साइन था तो ये कोस था, ये साइन था ये कोस था, सेम इसे साइन कोस साइन कोस साइन कोस। तो इसके ना एक फॉर्मेशन और है, छोटी सी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जहां पे किसी भी फेज को हम दोनों फॉर्म में पढ़ते हैं एक टाइम इंटरवल के बाद, किस पे, साइन और कोस की फॉर्म में। तो मोशन आर repeated in both phase sine and cosine form। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी मोशन दोनों फॉर्म में पढ़ा जाएगा तो वो आपका कौन सा मोशन रहेगा, हार्मोनिक मोशन रहेगा। अगर वो एक फॉर्म में पढ़ा जाएगा तो वो हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, चलें बेटा जी नेक्स्ट। नॉन हार्मोनिक मोशन। मोशन cannot be repeated into sine and cosine form is called नॉन हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल, डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं इनमें से ज्यादातर, लिखें। ये है पहला मोशन, कैसा है, क्या ये मोशन पीरियोडिक है, पहले तो बताइए ये पीरियोडिक मोशन है, हाँ पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन है ये, और ऑसिलेटरी मोशन सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन है। पहले वाले में भी ऐसे ही डिफरेंस पूछेगा आपसे, क्या ये पीरियोडिक मोशन है, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी भी है ये, और क्या ये हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन भी है। इधर ये वाला, क्या ये
पीरियोडिक मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। क्या ये ऑसिलेशन मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि ये वाला मोशन टाइम इंटरवल के बाद नहीं भाई, ये पीरियोडिक भी है, सॉरी पीरियोडिक भी है। ये कैसे है देख, ध्यान से देखो। ये मोशन कितना है? t/2। यहां कितना होगा? t। यहां पे कितना होगा? और यहां पे क्या होगा? तो ये पीरियोडिक तो है, लेकिन ये नॉन हार्मोनिक मोशन है। रीजन, ये किस फॉर्म में नहीं है? सभी की सभी फॉर्म किसके अंदर है? ये साइन की फॉर्म में है। क्या इसमें कोई कोस ड्राइव हो रहा है? तो ये कौन सा मोशन होगा? नॉन हार्मोनिक मोशन। और देखें, ऐसे मिलेगा आपको बना हुआ। अब इस वाली मोशन में साइन और कोस की फॉर्म तो बन रही है, पर इसमें कोई भी एम्पलीट्यूड जो है ना वो रेगुलरली मूव नहीं कर रहा है। रेगुलरली मूव तब करता है जब वो प्लेन एक सर्कुलर बनाए। अगर ये सर्कुलर नहीं बना रहा है, इन दोनों का मैं फेज ग्राफ बनाऊं तो फेज ग्राफ तो ये बन रहा है ना। और क्या है, ये एक शेप बन जाती है, और शेप बन गई तो उसकी वॉल्यूम एरिया वगैरह तो हम निकाल ही सकते हैं। कंप्लीट एक्सेलेरेशन ही तो नहीं, वो एक्सेलेरेशन इसका तो ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसी भी कहीं पे भी आपको फ्रिंग नजर आए तो ये भी किसके लिए है? नॉन हार्मोनिक के लिए। ऐसा बना आ जाए तो भी किसका है? ये नॉन हार्मोनिक का। ऐसा बना आ जाए तो भी किसका है? ये नॉन हार्मोनिक का। तो ये होता है बेटा जी आपका हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक मोशन। इनके डायग्राम आपने है ना याद कर लेने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, यहाँ से इनका कोई क्वेश्चन नहीं आना। इनका क्वेश्चन आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले ये बताइए, ये क्लियर है क्या? तो क्या क्या हो गया आज? ये आगे थे बीच में। पहले हो गया पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को ध्यान से पढ़ना है। मोशन जो रिपीट में होता है फिक्स इंटरवल के बाद, जैसे कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, जितने भी प्लैनेट होते हैं सभी के सभी, या ह्यूमन की हार्ट बीट होगी, या फिर भाई और क्या होता है इसमें, एक वो हेलिकोमेंट्स नहीं होता जो 76 ईयर के बाद नजर आता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वो होता है, वो हेली स्टार बोलते हैं शायद उसको। एक तारा है जो 76 साल में एक बार नजर आता है। आप पूरी अपनी जिंदगी में एक बार उसको देख पाओगे सिर्फ। ठीक है, देख चुके हो तो आगे क्या पता देख पाओगे कि नहीं, नहीं देख पाए हो तो आप आगे देख पाओगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी एज की ईयर की आपकी एज चाहिए आपको। हर 76 साल बाद वो नज़र आता है। ठीक है, तो 100 साल के बाद वो ये लगा ले हर 76 साल बाद आते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो रिपीट होती हैं सेम टाइम पीरियड पे आपको नज़र आती हैं, वो सभी का सभी मोशन क्या रहेगा आपका, पीरियोडिक मोशन रहेगा। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हम अर्थ वगैरह को पढ़ लेते हैं भाई। फिर आता है ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन इसको बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन भी वही होता है जो रिपीट तो होता रहता है, लेकिन इसमें यह है कि वो मीन पोजीशन से होके निकलता है बार बार, और अगर वो बार बार मीन पोजीशन से होके निकलेगा उस वाले मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लाइक आपका स्प्रिंग हो गया, पेंडुलम हो गया, ये वाले। ठीक है, फिर इनका रिलेशन होता है, दोनों का रिलेशन ये होता है कि जितने भी आपके पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होते हैं ना, ये सभी के सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या हो सकते हैं,
पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन को। पीरियोडिक फंक्शन पे आपने मेन ध्यान रखना है, क्योंकि आगे डेरिवेशन इसी के आएंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें हम फेज को चेंज करने के साथ एक इंस्टेंट वैल्यू को लिमिट के तौर पे रखते हैं, और वो लिमिट हमारी क्या रहती है? उसी लिमिट को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एफ फंक्शनल ग्रुप किसके बराबर होता है? ये थीटा प्लस टी साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। इसमें थीटा क्या है? ये पूरा का पूरा ओमेगा टी क्या है? एक एंगल है, ये निकाल के देख लेना चाहिए। ओमेगा टी क्या रहता है? एक एंगल है हमारा जो थीटा के बराबर होता है ये, क्योंकि ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या नहीं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बराबर थीटा बाई टी के बराबर होती है क्या नहीं? तो ये फॉर्मूला है, ये जो थीटा का फॉर्मूला बना के देता है। उसमें टी क्या है? टी लिमिट है जो हम बार बार क्या करते जाएंगे? पुट। इस लिमिट को 2 बार पुट करना है। एक बार तो फंक्शनल ग्रुप के लिए वाई एक्सिस के, इस वाई एक्सिस के पैरेलल जो फ्रिंग बन रही है उसके अंदर, और एक बार इस फ्रिंग के अंदर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है। अब आपको लग रहा होगा ये तो एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, ये वाई एक्सिस पे कहाँ है? तो ये है ना, ये 3D में होती है और इस टाइप की फ्रिंग होती है। देखो यूं ऐसे बनेंगी ये, और ये वाली प्लेन है ना, ये फ्रिंग्स और ये वाली फ्रिंग ये यूं है, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनके बीच में रिलेशन कैसा है? परपेंडिकुलर। अब देखिए ये नीचे वाली क्या होगी? कोस थीटा नहीं हो गया, और ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर हाइट की तरफ ये क्या हो गया? फिर साइन थीटा हो गया ना। तो इनका रिलेशन है ना, देखो इनका रिलेशन ऐसे बनता है यूं, ऐसे। ये तो होगी फिर किसके ऊपर? एक्स के ऊपर, और ये किसके ऊपर होगी? वाई के ऊपर। तो ऊपर वाली वाई पे है तो कौन सा एंगल बनाएंगी? और ये एक्स पे है तो कौन सा एंगल बनेगा? थीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? ओमेगा टी। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? साइन ओमेगा टी। और ये क्या हो गया? कोस ओमेगा टी। इसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने स्टडी कर लिया है। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट, अगर वाई डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और एक्स डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो एक्स इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी। ये है, और इसी का फंक्शनल ग्रुप एफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। वाई की वैल्यू की जगह लिमिट पुट करनी है, और लिमिट किसकी? इस पे चेंज होने वाला टाइम एफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा? अब टी आ गया या नहीं? और ओमेगा टी किसके बराबर होता है? ओमेगा टी निकाल लो, ये लो बेटा जी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई में टी। टी को इधर ले जाऊं, टी को इधर ले गए तो ओमेगा टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? लेकिन आपने सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, इस फॉर्मूले को खोल के लिख दो। साइन ओमेगा टी की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू में टी। टी से टी बचा तो यही ना, कि मर्जी है, आप ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, तो ये रहता है बेटा जी फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 2 मोशन को, हार्मोनिक और हार्मोनिक वो होता है जिसको साइन और कोस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और नॉन हार्मोनिक कौन सा होता है? जिसको हम एक ही फॉर्म में, या तो साइन की फॉर्म में होगा या फिर कोस की फॉर्म में होगा, उसको बोलेंगे नॉन हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ पे कुछ मोशन ऐसे थे जो यूं लग रहे हैं कि साइन और कोस की फॉर्म में है, नहीं, ये कोई भी साइन और कोस की फॉर्म नहीं बताते, क्योंकि इनमें रेगुलर इंटरवल के बाद एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी। ठीक है।